तो अशोक, फाइनली एसआईटी की रिपोर्ट 7 तो नहीं 9 दिन बाद सौंप दी गई है यहाँ सरकार को। अब ये बताइए कि कुछ जानकारी मिल पाई है कि क्या कुछ अहम निकला है इस एसआईटी की जांच में, क्योंकि सार्वजनिक की नहीं गई है और जब तथ्य अभी तक सार्वजनिक नहीं है, रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, सवाल वही है कि एफआईआर अब भी नहीं है। देखिए, दरअसल ये जब से राम मंदिर में दान के पैसे की हेराफेरी का पूरा मामला है, तब से जो सबसे बड़ा सियासी दबाव, इस बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि सबसे बड़ा सियासी दबाव एफआईआर दर्ज करने को लेकर बनाया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से कि पहले इस मामले में मुकदमा पंजीकृत हो, उसके बाद निष्पक्ष जांच हो पाएगी। लेकिन आपको ध्यान होगा कि जब इस पूरे मामले ने विपक्ष ने इस राम मंदिर में चढ़ावे में हेराफेरी के मामले को लेकर सरकार की घेरेबंदी की थी, तो ट्रस्ट के अनुरोध के बाद ही एसआईटी का गठन किया गया था और 3 सदस्यीय एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो कल यूपी के जो एसीएस होम है संजय प्रसाद, उनको सौंपी भी है लोक भवन जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है वहां पर जाकर। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो खबर इस पूरे मामले में सामने आ रही है निकलकर, वो यही आ रही है कि अभी इस रिपोर्ट का जो प्राथमिक अध्ययन है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उनके जो अधिकारी हैं वो इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं कि चूंकि प्रारंभिक रिपोर्ट में बहुत ज्यादा चीजें जो है उसकी तस्वीर साफ हो चुकी है कि मुख्य तौर पर क्या क्या चीजें उसमें रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से उस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया गया है, ना उसे कुछ बिंदुओं को भी साझा किया गया है मीडिया से, लेकिन इतना जरूर है कि अभी इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि ये प्रारंभिक रिपोर्ट भी पीएमओ को भेजी जाएगी। चूंकि इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद भी इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया था, इस बात का दावा बहुत सारे लोगों की तरफ से किया भी जा रहा है। अब जहां तक महत्वपूर्ण बातें जो अभी तक सामने आ रही हैं वो यही है कि जो एसआईटी ने अयोध्या में रहकर लगातार लोगों से पूछताछ की, यानी ट्रस्ट से जुड़े वो लोग, वो कर्मचारी, वो अधिकारी जो लगातार दान के पैसों को की गिनती में लगे हुए थे या फिर जो दान के पैसों को बैंक कर्मचारियों के माध्यम से बैंक में ले जाकर जमा कराते थे, तो ऐसे तमाम सारे कर्मचारियों से और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से एसआईटी ने बहुत लंबी पूछताछ कई दिनों तक अयोध्या में रहकर की भी है और उसी के आधार पर ये प्राथमिक जो रिपोर्ट है वो तैयार की गई है जो सरकार को फिलहाल सौंपी गई है। इसमें जो प्रमुख रूप से अगर आप कहें कि जो जितने प्रमुख चेहरे थे जिनके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, चाहे वो टिन्नू यादव हो या दूसरे ट्रस्ट के तमाम सारे जो लोग हों, उनसे कई राउंड की पूछताछ एसआईटी की टीम की तरफ से की गई थी और ये कहा जा रहा है कि इसमें अभी जो विस्तृत रिपोर्ट आनी है, यानी 15 दिन बाद जिस रिपोर्ट को सौंपे जाने की बात कही जा रही थी। हालांकि ये खबर ये भी है कि एसआईटी ने ये भी मांग की है कि उसमें जो टीम मेंबर्स है एसआईटी में, उनकी संख्या भी बढ़ाई जाए और जो समयावधि है 15 दिन की, 15 दिन के भीतर इतनी बड़ी रिपोर्ट तैयार करना मुश्किल होगा, पूरी जांच नहीं हो पाएगी, लिहाजा शायद जो समयावधि है उसको भी बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। लेकिन अभी तक जो मोटा जो चीजें सामने आई हैं मुख्य तौर पर, उसमें यही कहा जा रहा है कि ट्रस्ट में जो चढ़ावे की राशि थी उसमें हेराफेरी की कुछ जो अहम बिंदु हैं वो एसआईटी की टीम के हाथ लगे हैं। कल जब ये रिपोर्ट सौंपी गई उसके बाद एसीएस होम से जो लखनऊ के मंडलायुक्त थे विजय विश्वास पंत, जिनकी अगुवाई में ये पूरी टीम गठित की गई थी, उनसे कई राउंड बातचीत भी हुई। यानी एसआईटी की रिपोर्ट देने के बाद जो उनका पहला मीडिया में बयान आया, उसके बाद अलग से भी काफी देर तक दोनों लोगों की बातचीत हुई एसआईटी की टीम की और एसीएस होम की। तो चूंकि अभी ये रिपोर्ट बेहद गोपनीय है, कोई भी इसका बिंदु सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि प्राथमिक तौर पर ये बात कही जा रही है। कल भी विजय विश्वास पंत ने जो बयान दिया, मंडलायुक्त है लखनऊ के जो इस एसआईटी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम हर पहलू पर जांच कर रहे हैं और चूंकि बहुत गोपनीय दस्तावेज है लिहाजा बहुत ज्यादा बताना संभव नहीं होगा। तो अभी जो प्राथमिक रिपोर्ट है, इसके अलावा अब जो मुख्य दबाव है, जो एक बड़ा दबाव है, वो विस्तृत रिपोर्ट को एसआईटी की टीम के ऊपर है कि अभी वो दोबारा लोगों से पूछताछ करेगी, ट्रस्ट के जो पदाधिकारी है उनसे पूछताछ करेगी। चूंकि आपने देखा बीते दिनों जब वो अयोध्या में थे तो जितने कर्मचारी गिनती में लगे हुए थे उनसे अलग अलग इन लोगों ने पूछताछ की और इसके अलावा कुछ बातें ये भी कही जा रही है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए एक पदाधिकारी हैं, कई पदाधिकारी हैं जिनके नातेदार और रिश्तेदारों की भूमिका इसमें आई है। तो जो बात हम लोग हमेशा कहते रहे कि एसआईटी ने अपनी इस जांच के दायरे को लगातार बढ़ाने का काम किया है, यानी कि जो एसआईटी थी वो अयोध्या में गई थी, चढ़ावे की राशि में हेराफेरी का जो आरोप लगाया जा रहा था, कथित भ्रष्टाचार की जो बात कही जा रही थी, उसकी जांच करने के लिए। लेकिन जब एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की तो उसको अपनी जांच का दायरा बढ़ाना पड़ा। सिर्फ गिनती में लगे हुए कर्मचारियों से ही पूछताछ नहीं की गई, बल्कि सीसीटीवी फुटेज के गायब होने का आरोप भी लगाया गया और ये कहा गया कि जितने फुटेज होने चाहिए थे पूरे, वो फुटेज मौजूद नहीं थे। सिर्फ पिछले 40 से 45 दिन के फुटेज ही राम मंदिर ट्रस्ट ने उपलब्ध कराए हैं उनको। तो ये भी एक जांच का दायरा है कि वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ चले गए। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनके कार्यों में भी बदलाव ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है। ये भी खबर हम लोग के सामने आ रही है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए ऐसे लोगों के कार्यों में बदलाव भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और एक
ये भी बात कही जा रही है कि आने वाले दिनों में जब विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी तो हो सकता है कि ट्रस्ट के भीतर भी बड़े बदलाव हम लोग देखें आने वाले समय में। तो जो बात मुख्यमंत्री ने कही थी अयोध्या में सार्वजनिक सभा के दौरान, जो अभी हम लोग मुख्यमंत्री का बयान सुन भी रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि 15 दिन इंतजार कर लीजिए, 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी सबकी निगाह इस प्राथमिक रिपोर्ट के अलावा उस विस्तृत रिपोर्ट पर भी है, जब एसआईटी की टीम जांच पूरी करेगी और उसके बाद ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी, सरकार को सौंपेगी, और उसके बाद क्या एक्शन सरकार की तरफ से लिया जाता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी।